नमस्कार। आज हम रस का अध्ययन करेंगे। रस साहित्य में और दैनिक जीवन में इसका अलग अलग अर्थ होता है। हम अपने दैनिक जीवन में जिस रस को जानते हैं उसका मतलब होता है जूस। किसी भी चीज़ का रस निकालना, रस। परंतु साहित्य में रस का अलग अर्थ होता है। साहित्य में रस का मतलब होता है आनंद। साहित्य में रस का मतलब होता है आनंद। तो रस को हम परिभाषित करते हुए कह सकते हैं कि काव्य में या साहित्य में, काव्य में या साहित्य में जब हम उसे अध्ययन करते हैं, उसे पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, काव्य कविताएं हो गई, साहित्य हो गया, कहानी, कथा, उपन्यास, सिनेमा, नाटक, ये सब साहित्य हो गया। तो इस साहित्य में हम जब इसका आनंद लेते हैं, इस साहित्य का जब आनंद लेते हैं, तो उपन्यास, कहानी आदि ये सब पढ़ करके, नाटक देख करके, सिनेमा देख करके, तो उस समय जो हमें आनंद की अनुभूति होती है, हमारे मन में जो भाव आते हैं, उस भाव के अनुसार हमारे अंदर जो अनुभूति होती है वही रस कहलाता है। और ये रस एक प्रकार का नहीं होता है, बल्कि हमारे मन में तरह तरह के भाव आते हैं। हम जैसी परिस्थिति में, जिस स्थिति में हम देखते हैं, सुनते हैं या पढ़ते हैं, वैसी हिसाब से हमारे मन में भाव आ जाते हैं। कभी रोने का भाव, तो कभी हंसने का भाव, तो कभी उत्साह, वीरता का भाव, तो कभी कोई चीज़ देख करके उससे बिल्कुल घृणा हो जाना, मन विचलित हो जाना, घृणा का भाव, कभी कोई चीज़ देख करके डर जाना, भय का भाव, तो कभी माता पिता या पिता पुत्र या पिता का अपने संतान के प्रति स्नेह, संतान का अपने माता पिता का स्नेह, वो ऐसा भाव। तो कभी किसी के दुख को देख करके मन में करुणा का भाव, दुख का भाव। तो कभी कोई चीज़ ऐसा दिखाई देना जो आश्चर्यजनक हो, आश्चर्य का भाव, विस्मय का भाव। तो तरह तरह के भाव आते रहते हैं हमारे मन में। यही जो भाव उत्पन्न होते हैं, जिस समय जो भाव उत्पन्न हो गया, वो जिस भाव में हम हो जाते हैं वही रस कहलाता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं, इसको परिभाषा में कह सकते हैं कि जब काव्य या साहित्य को पढ़कर, काव्य या साहित्य को पढ़कर, सुनकर, देखकर मन में जिस आनंद की अनुभूति होती है, मन में जिस भाव की अनुभूति होती है, जिस आनंद की अनुभूति होती है, रस कहलाता है। रस के बारे में हमारे बहुत पुराने आचार्यों ने भी अपनी
विचार प्रस्तुत किए हैं, तो उन आचार्यों में भरत मुनि श्रेष्ठ हैं।